मेरे नबी के कदम ठहर गए। सरकार ने गौर फरमाया, आवाज किधर से आ रही है। सरकार कुछ कदम आगे बढ़े, मोड़ मुड़ा, एक दरवाजा नजर आया। आका करीम जब उसके करीब हुए ना, तो उस कम दरवाजे के अंदर से किसी की आह की सदा रही थी, किसी की आह की सदा रही थी। मेरे नबी करीब गए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोल। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, अंदर से आवाज आई, आने वाले दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से यूं दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? एक गुलाम है, नाक मोटी है, दांत बड़े बड़े हैं, होठ भी मोटे हैं, रंगत काली है, आंख में आंसू है, हाथ में चक्की का घुमाने वाला वो सिस्टम पकड़े हुए हैं और आंख से आंसू बह रहे हैं, जबान से सदाएं निकल रही हैं। मेरे नबी करीब गए, जाके पास बैठे, फरमाते तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा था, ए मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में किसी ने किसी का हाल नहीं पूछा है, मगर इतना बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मक्के में किसी को किसी की फिक्र नहीं रहती है, लेकिन तुझे मेरी फिक्र हुई, बता तेरा नाम क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं, नाम न पूछ, बता तुझे क्या परेशानी है? उसने कहा था, आने वाले मेरे सर में दर्द है, मैं उमैया का गुलाम हूँ, उसने मुझे ये नाज पीसने के लिए दिया है, बुखार की शिद्दत है, तकलीफ इतनी है कि चक्की चलाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, और अगर नहीं पीसता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि अगर आटा तैयार ना हुआ मेरा मालिक मुझे मारेगा। इतना सुनना था, नबुव्वत वाले होठों पे तबस्सुम आ जाता है। मेरे नबी मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, फिर क्या था? यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे सरकार मुस्कुराए हैं, और मुस्कुराने के बाद अपनी मेरे नबी ने मुज़म्मिल वाली चादर यूं कांधे से उतारी, उतारने के बाद आपने आगे बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद कहा था, पहले अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? हज़रत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे मेरे नबी ने कहा तेरा नाम क्या है? अल्लाह अकबर। रोने वाले ने कहा था, मेहरबान मुझे बिलाल कहा जाता है, मेरा नाम बिलाल है। मेरे नबी ने मुज़म्मिल वाली चादर अता की, फरमाया बिलाल लो, इस चादर को अपने सर के नीचे लगा लो, आराम फरमा लो। उसने कहा था, मेहरबान अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा आटा कौन पीसेगा? जैसे इतनी बात कही है, मेरे नबी आगे बढ़े हैं, कहते हैं बिलाल आराम तू कर ले, तेरी चक्की आज मैं चलाने आ गया हूं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत बिलाल पीछे हट जाते हैं। मेरे सरकार ने यूं हाथ चक्की की तरफ बढ़ाया है, जैसे हाथ चक्की की तरफ गया है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते आका गुलाम हाजिर है, आपको चक्की चलाने की जरूरत नहीं है, हुक्म दीजिए आज जिब्रील चक्की चलाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था, बिलाल पीछे हट जा, आज जिब्रील पीछे हट जाओ, आज तुम्हें चक्की नहीं चलानी है, बल्कि आज मोहम्मद को खुद चक्की चलानी है। कहा किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया था, जिब्रील आज सिर्फ चक्की के पार्ट नहीं घुमाने हैं, बल्कि किसी का दिल भी मोहम्मद की तरफ घुमाना है। इतना कहा था, मेरे नबी ने चक्की चलाई है, आटा तैयार हो गया, फरमाते बिलाल आराम करो। आका करीम जाते जाते इरशाद फरमा रहे हैं, ए बिलाल परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा, और आने के बाद कल आकर के तेरा आटा तैयार कर दूंगा। दूसरा दिन आया है, फिर मेरे नबी आए हैं। अल्लाह अकबर। साहिब किसी के काम आ जाया करो, किसी की बिगड़े वक्त में उसका हाथ थाम लिया करो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि जन्नत कैसे मिला करती है। मेरे नबी ने फरमाया है, जब कोई किसी के मुसीबत में काम आता है तो यहाँ मुसीबत सदा मुस्कुराता है, और तर गुंबद खज़रा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, सलसबीने काजीपुरा, जलसे ऐसाले सवाब, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगले दिन मेरे नबी आए, फिर आटा तैयार किया। जब जाने लगे, बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे मेहरबान, इतना हसीन तो आज तक मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं, और फिर तेरी अदाएं, कुर्बान होने को दिल चाहता है, एक बार अपना नाम बता दे। अल्लाह अकबर। इतना हज़रत बिलाल ने कहा, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊँगा और कल आकर के अपना नाम बताऊँगा। अगले दिन मेरे नबी फिर आए हैं, फिर बिलाल का आटा तैयार किया है। फिर जब जाने लगे, बिलाल ने कहा मेहरबान वादा किया था, नाम तो बताओ। मेरे नबी फरमाते हैं, बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतना कहा था, हज़रत बिलाल ने सुना, सुनने के बाद आगे बढ़े, कदम पकड़े, कहने लगे मेहरबान सिर्फ चक्की ना चला के जा, बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चला जा। मेरे नबी ने हज़रत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका फरमाते हैं, बिलाल अभी अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग जालिम हैं, बड़ा जुल्म करेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मेरे नबी ने हज़रत बिलाल से फरमाई है, लेकिन इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और फिर मेरे नबी के इश्क की कहानी सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जो मुस्तफा को एक बार देख लेता था बस फिर वो दीवाना हो जाता था। मेरे नबी फरमाते हैं, बिलाल ऐलान मत कर देना, लेकिन इश्क था नबी का कहां तक दबाते। अल्लाह अकबर। ऊंट चरा रहे हैं, चराते चराते बकरी
बकरियां भी चराई हैं, आप जंगल में काम करते हैं, जबान पे नबी नबी की सदाएं आ रही हैं, उस समत की सदाएं हैं, अल्लाह अल्लाह के नारे जबान पर गए। उमैया ने आकर हजरत बिलाल का गिरबान पकड़ के कहा था, ओ बिलाल तूने किसका नाम लिया है? जैसे उमैया ने इतना कहा है, हजरत बिलाल कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने महबूब का नाम लेता हूं। कब महबूब कौन है? कब मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था। उमैया ने कहा था मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। हजरत बिलाल ने कहा था, ओ जालिम तू जाके जो चाहे सलूक कर ले, तू जान ले सकता है, खून निकाल सकता है बदन का, लेकिन दिल से मुस्तफा का नाम नहीं निकाल सकता है। कब मैं तेरा आका हूं, तू मेरा नौकर है, मानता क्यों नहीं? तब बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था और कहा था, सुन उमैया, तेरी हुकूमत बिलाल के बदन पे चलती है और नबी की हुकूमत बिलाल के दिल पे चला कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आला हजरत बोले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। साहिब हजरत बिलाल, अब फिर कौन सा जुल्म हजरत बिलाल पे ना हुआ? नबी के इश्क की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हजरत बिलाल ने। हम अपनी किस्मत को देखें, अल्लाह अकबर, हम पैदा हुए, कान में आकर के इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान, टोपी ओढ़ी गोश्त खाने लगे, बन गए मुसलमान। ना तो हमारा दीन पे कुछ लगा है, ना हमने नबी के इश्क के बदले में पत्थर खाए हैं, ना हमने नबी के इश्क के बदले में कोड़े खाए हैं, ना हमें तपती हुई आग पर लिटाया गया है। तो हमें मालूम ही क्या हो इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या होती है। हजरत बिलाल से कोई जाकर के पूछे, बता इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाया जाता, आपकी खाल जलती, चर्बी पिघल के कोयलों पे गिरती, वो बुझाया करते थे चर्बी से। फिर हजरत बिलाल के जख्मों पे नमक मिर्च डाला जाता था। अल्लाह अकबर, ये जुल्म हजरत बिलाल पे हो रहे हैं। एक दिन उमैया ने कहा कि बिलाल महबूब का नाम नहीं छोड़ेगा, कहा नहीं छोड़ूंगा। उसने हजरत बिलाल का हाथ पे हाथ रखा और अपने तख्त के पाए के नीचे रखे दोनों हाथ, और उसके बाद उस तख्त पे लेट गया। अल्लाह अकबर, आपका हाथ फटे, खून बहने लगा हाथों से, ये आराम की नींद सो गया। सुबह को उठ के इसने बिलाल का चेहरा देखा, मगर देख करके हैरत में था। बिलाल के चेहरे पे दर्द का एहसास न था, न आंख में आंसू थे। कहा बिलाल जरा इतना बता दे, रात पर तेरी कैसे गुजरी है? हजरत बिलाल मुस्कुराने लग जाते हैं। उमैया कहता बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा है। कहा हाँ, का फिर मुस्कुराने की वजह क्या है? क्या तुझे हाथों में तकलीफ महसूस नहीं हुई? क्या तेरे हाथों के जख्मों में दर्द का एहसास नहीं हुआ? हजरत बिलाल कहते हैं, नादान, तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है, मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। जैसे तूने अपने तख्त के नीचे मेरे दोनों हाथों को रखा था, मैंने आंखें बंद करके अपने महबूब को सदा दी थी। बिलाल कहते हैं, इधर आंखें बंद हुई है, उधर सामने मुस्तफा का जलवा मौजूद था। वो कहते उमैया तुझे क्या पता, जैसे मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने आया है, उमैया तेरे दुख मिट गए थे। मुस्तफा के इश्क की मस्ती में बिलाल खो गया था। आज सुबह हो गई थी, लेकिन जलवा नजरों में था। तभी तो आला हजरत ने कहा है, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, सरज़मीन पुरा, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। थके तो नहीं है? सुभान अल्लाह, जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब लगता है कि महफिल मदीने की तरफ चलने लगी है। तवज्जो करो, ये बिलाल, हर कीमत चुकाई बिलाल ने, हर जुल्म हजरत बिलाल पे हुआ, लेकिन वाह रे बिलाल, तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। किसी ने कहा था, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दिन गुजर के जा रहे हैं, हजरत बिलाल पे जुल्म हो रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आए नबी की बारगाह में, रास्ते ही में पहले हजरत बिलाल को देखा। देखने के बाद नबी की बारगाह में आए, कहते हैं आका, आज मैंने बिलाल पे जुल्म होते देखा है। लोग हजरत बिलाल को घसीट रहे थे, कोड़े मार रहे थे, लेकिन बिलाल की जबान पर आपका नाम था। मेरे नबी ने फरमाया, काश कोई बिलाल को खरीद पाता। इतना अबू बकर सिद्दीक ने सुना, यार यार हो तो ऐसा मुस्तफ़ा का यारे गार देखो। सुभान अल्लाह। आज मदरसों के नाम पे कारी इरफान कहते हैं कि साहब मदरसे में प्लास्टर होना है, कारी नासिर कहते हैं 10 बच्चों के खाने का इंतजाम होना है। आदमी पेट पकड़ के बैठ जाता, अगर 10,000 दे दिए तो बच्चे कैसे पलेंगे? और वो कैसे आशिक थे यार, सब कुछ मुस्तफ़ा के लुटा के कहते थे हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। सब कुछ लुटा के फिर भी कहते थे मुस्तफ़ा की गुलामी का हक अदा ना कर पाए।
कैसे आशिक थे। मेरे नबी ने फरमाया काश कोई बिलाल को खरीद पाता। इतना सुनना था, अबू बकर चलना शुरू कर देते हैं। आका फरमाते हैं अबू बकर किधर जा रहे हो? कहा सरकार बिलाल को खरीदने जा रहा हूँ। इतनी बात कही ना, बिलाल को खरीदने जा रहा हूँ, नबुव्वत की आंखें बरसने लग गई। कहते हैं फिर ऐसा कर अबू बकर, मेरा भी हिस्सा उसमें शामिल कर लेना, मेरा भी हिस्सा बिलाल की खरीदारी में शामिल कर लेना। साहिब सारी जिंदगी हम नबी नबी कहते रहे तो क्या होता है? मजा तो तब है सारी जिंदगी हम ये कहें नबी हमारे हैं, कुछ नहीं होता। मजा तब है जब वो एक बार ये कह देंगे सब मेरे हैं, तब बात बनती है। जब वो कह दें ये मेरे हैं, तब बात बनती है। हमारे कहने से क्या होता है? नसीब हजरत बिलाल का। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका हिस्से की बात करते हैं, अबू बकर का माल भी आपका है, अबू बकर की जान भी आपकी है। पहुंचे ओ यार, इश्क पैदा करो दिलों में, इश्क जवानों बच्चों, नबी का इश्क पैदा करो। नबी से ज्यादा कायनात में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये कहे नबी के नाम पे सर कटाने के लिए तैयार हो तो खड़े हो जाओ कि हाँ नबी के नाम पे टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हैं। नबी के एक आशिक को जब एक मुल्क में पकड़ा गया और यहूदियों ने पकड़ने के बाद कहा था मुस्तफ़ा का इश्क छोड़ दे, उनका नाम लेना छोड़ दे, तुझे यहाँ की हम गवर्नरी भी देंगे, दौलत भी देंगे। उसने कहा था पूरी दुनिया ला के कदमों पे डाल दो, मैं अपने नबी को नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा तैयार हूँ। तो उनके हाकिम ने, बादशाह ने हुक्म दिया था कि इस नबी के चाहने वाले को पैरों की तरफ से काटना था कि तड़प तड़प के मरे। लिटाया गया, पैरों की तरफ से छोटा छोटा काटा गया, लेकिन हर जख्म पे मुस्कुराते थे। जब टुकड़े होते थे ना पैरों के तो मुस्कुराते थे। उन्होंने कहा था ताज्जुब है तुझे कौन सी घुट्टी नबी ने पिलाई है तेरे, कि एक सुई चुभ जाए तो चीख निकल जाती है, तेरे टुकड़े हो रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है। उसने कहा था मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं, मेरे रब का शुक्र है कि मुझे पैरों की तरफ से काटा जा रहा है। तो पैरों की तरफ से कटते कटते गले तक तो बहुत देर में आओगे, कम से कम इतनी देर तक महबूब के नाम लेने का तो मौका मिल गया। ये इश्क थे उनके यार, ऐसे आशिक थे। का कम से कम इतना तो हुआ कि मुझे ज्यादा देर तक नाम लेने का मौका मिला। हजरत बिलाल उठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे हैं, वहां पहुंचे जहां पे उमैया हजरत बिलाल को मक्के के जवानों से पिटवा रहा था। जाने के बाद कहते हैं उमैया कहा क्या? का इस गुलाम को बेचोगे? उसने कहा इसे कौन खरीदेगा, ये काला है, हबशी है, इसके नाक नक्श निगार सब बेकार हैं, इसे कौन खरीदेगा? हजरत अबू बकर ने इतना सुना, फरमाते इसे अबू बकर खरीदेगा। वो हंसा और हंस के कहा क्या कीमत दोगे? कहा मांग क्या मांगना चाहता है? उसने कहा 100 दिरहम। जैसे आपने सुना 100 दिरहम, फरमाया मंजूर है। फिर उसके बाद उसने सोचा रही ये तो 100 में खरीदने तैयार है। उमैया ने जबान बदल दी, कहा नहीं 100 में नहीं बेचूंगा। कहा फिर कितने? कहा 200। आपने फरमाते मंजूर है। उसने 200 का सौदा कैंसिल किया, बात 500 दिरहम पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ये भी मंजूर है। फिर 500 भी खत्म किए, 1000 पे सौदा आ गया। कहता नहीं जी मैं 1000 में बेचूंगा। अबू बकर कहते ये भी मंजूर है। जब इतनी बात कही वो कहता नहीं मैं इसको ऐसे नहीं। कहा फिर? कहा मुझे इतने औकिया सोना चाहिए। कहा वो भी मंजूर है। कहने लगा भी मंजूर? कहा हाँ। कहा ऐसे नहीं बेचूंगा। कहा कैसे? कहा आपका जो ये खूबसूरत गुलाम है बदले में ये भी देना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये भी मंजूर है। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरा गुलाम दिया है, सोना भी दे रहे हैं और 1000 दिरहम हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। जब बिलाल का हाथ पकड़ के अबू बकर चले गए तब उमैया ने आवाज दे के कहा था अबू बकर मैं समझता था कि मक्के में कोई तुमसे समझदार ताजिर नहीं है, मैं समझता था होशियार ताजिर हो, लेकिन आज पता चल गया है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई ताजिर नहीं है। आपने फरमाया किस लिए? और उसने कहा था अगर तुम होशियार होते तो इस तरह मक्के के बाजार में लुट के न जाते। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं नादान में लुट के नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज तक अबू बकर ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मुनाफा कभी हासिल नहीं किया है जितना आज बेहतर सौदा अबू बकर लेकर के जा रहा है। तब उमैया ने कहा था जिस सौदे की बात करते हो अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं सुन ले बात यह है कि अबू बकर लूट के नहीं जा रहा है बल्कि मक्के के पूरे बाजार को लूट के लेकर के जा रहा है। जैसे इतना उमैया ने सुना था अबू बकर बताओ तो सही कहना क्या चाहते हो? अबू बकर कहते हैं सुन बात यह है तूने कीमत बहुत थोड़ी लगाई है, इसकी कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। नादान अगर तू इसकी कीमत आज अबू बकर की जान से लगा देता तो मैं जान दे देता, लेकिन बिलाल को खरीद के लेके जाता। तब उमैया ने कहा था बता तो सही अबू बकर आखिर इस बिलाल में ऐसा क्या है जिसकी हर कीमत देने के लिए तैयार है? तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अरे तू क्या जाने इसकी शान क्या है? अबू बकर कहते हैं इसमें कुछ ना सही, बस इतना समझ ले इसको मेरा नबी प्यार करता है और जिससे मुस्तफा प्यार करते हैं उससे अबू बकर प्यार करता है। नारे रिसालत और हमारे अगले सुन्नत मसलके आला हजरत आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यार गार ने बिलाल को खरीदा, चलने की ताकत नहीं थी हजरत बिलाल में, चलने की ताकत नहीं थी, कांधे पे उठाया और मुस्तफा की बारगाह में लाके
सामने आका करीम के जहां आका बैठे थे उसके दरवाजे पे लाके अल्लाह अकबर हजरत बिलाल को कांधे से उतारा, मगर हजरत बिलाल की गर्दन झुकी थी। हजरत बिलाल के तसव्वुर में यह बात थी कि जो आका होते हैं वो गुलामों को करीब नहीं करते हैं। यह हजरत बिलाल के तसव्वुर में बात थी। मेरे नबी ने बिलाल का चेहरा देखा और खड़े हो गए सरकार अपनी जगह से। सामने बिलाल हैं, इधर आमीना के लाल हैं, और आका ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आ बिलाल मेरे सीने से लग जा। आएंगे कहा बेटी फुर्सत मिलेगी जल्दी आएंगे, आप शाम तक के लिए जाओ ना। शाम होने लगे, बेटियां दरवाजे पे आ जाया करती हैं। मेरे हुजूर की बेटी भी शाम का वक्त हुआ, सूरज ढलने लगा, परिंदे अपने आशियानों की तरफ, मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ थे। अल्लाह अकबर, सब अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी तक नबुव्वत का सूरज तुलू नहीं हुआ था। सोचो तो सही, हुजूर अभी सफर से वापस नहीं आए हैं। जिस चांद की राहें सैयदा फातिमा तक रही थी, अभी वो चांद नहीं आया है। अल्लाह अकबर, शाम होने लगी, दुनिया का चांद अंधेरे में जाने लगा। थोड़ी देर गुजरी है कि नबुव्वत का चांद नजर आया। जैसी नबुव्वत का चांद नजर आया है, बेटी ने तोड़ के बाप का दामन थामा, लेकिन जानते हो सैयदा की चीख निकल गई है जब हुजूर के चेहरे पे खून के निशान देखे हैं, जब कपड़े पे खून के थप्पे देखे, बेटी की चीख निकली, बाप का दामन थामा, रोती हुई अंदर लेके आई है। अल्लाह अकबर, बाप को ऊंची जगह पे बिठाया, कपड़ा भिगो के लाई दुपट्टे का कोना, उससे रसूल के जख्म साफ कर रही है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाप पढ़ लिया करो जवानों, कभी उठा के देखो इस्लाम की तारीख, कितने दर्दों से भरी है इस्लाम की तारीख। उठा करके तो देखिए, सैयदा फातिमा ने जख्म साफ किए हैं। जब कभी जख्म आता, हाथ लगता, हुजूर आह करते, तो बेटी उस जख्म को चूम लिया करती थी। ये बेटी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, एक एक जख्म बेटी चूम रही है। जब जख्म साफ हो गए हैं, उसके बाद चटाई जलाई है, राख बनाई, बाप के जख्मों ने बेटी ने राख रखी है। जब मरहम रख दिया है, उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के जुमले सुनना, कहती अब्बा जान एक बात बताएंगे? कहा हाँ। कहा बताओ तो सही, क्या आप खुदा के सच्चे रसूल हैं कि नहीं? कहा बेटी मैं खुदा का सच्चा रसूल हूँ। हमारा खुदा सच्चा है कि नहीं? हाँ बेटी हमारा खुदा भी सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा है कि नहीं? बेटी कुरान भी सच्चा है। हमारा दीन सच्चा है कि नहीं? हमारा दीन भी सच्चा है। कहा अब्बा जी बस एक इजाजत और चाहिए। बेटी कौन सी इजाजत? कहा बस अब एक नीली छत वाले रब से पूछना चाहती हूँ सवाल। कहा कौन सा सवाल? कहा बस इतना पूछना चाहती हूँ, ए मेरे रब बता तो सही, अगर तू भी सच्चा, तेरा रसूल भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, बता जब सब सच्चे हैं तो जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये दीन सिखाता है तो इसकी रागों में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? इतना सैयदा ने कहा है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लबों पे हाथ रख दिए, फरमाया ना बेटी रब से शिकायत ना कर देना, शिकवा ना कर देना। अब्बा किस लिए? मेरे बाप को जख्म पहुंचे हैं, दर्द हुआ के बेटी को। कहा ना बेटी, पत्थर मारने वालों ने भी रब से सौदा किया है, पत्थर खाने वालों ने भी रब से सौदा किया है। कहा अब्बा जी कौन सा सौदा? कहा बेटी इन्होंने पत्थरों के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने जख्मों के बदले में जन्नत खरीद ली है। आका समझी नहीं। फरमाया फातिमा कयामत का दिन आएगा, उम्मत पुल से से गुजरेगी, उस दिन में कहूंगा यार अगर ताइफ के जख्मों का आज बदला देना है तो इस तरह देते, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना था। लाल की जुल्फे सवारी होंगी, कभी आंखों में काजल लगाया होगा, कभी माथा भी चूमा होगा, कभी बेटे के लबो रुखसार पे बोसे दिए होंगे। आमीना तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, रब ने महबूब तेरी गोद में अता फरमाया है। कहती किधर है मेरा लाल, किधर है मेरा लाल? हजरत आमीना ने इशारा कर दिया, वो पालने में लेटा हुआ है। तवज्जो है भाई, इनका क्या मसला यार? तवज्जो है ना सारे लोगों की? फरमाने लगी मेरा लाल किधर है? कहा वो लेटा है। हजरत हलीमा कहती है मैं झिझकती दबती अदब से झुकती आगे बढ़ी। मैंने जब देखा महबूब लेटे हैं झूले में। एक रिवायत में सब्ज कपड़े का तज़किरा है, एक रिवायत में सियाह कपड़े का तज़किरा भी है, मगर रंग दोनों ही देखो। कहती हैं कि शहजादे के बदन पर कपड़ा पड़ा था। कहती हैं जब मैंने धीरे से कपड़ा सरकाया, कहती हैं कि बस पहली नजर का पड़ना था, मैं हुजूर को दिल दे बैठी थी। अभी आका सो रहे, कहते हैं आका भी सो रहे थे। हजरत हलीमा कहती है कपड़ा सरकाया, चेहरा देखा, कहती हैं बस फिर क्या था, मैं देखती रह गई। तो जो तरीका था जगाने का, कहती मैंने सीने पे हाथ रखा। कहती आंख खोलने से पहले मेरे महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं, गोया कह रहे थे हलीमा आ गई हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहते जब हुजूर मुस्कुराए और सरकार ने यूं आंख खोली ना, कहती मैं अपने आप को रोक ना सकी, मैंने उठा के हुजूर को सीने से लगाया।
का जब सीने से लगाया तो जितने दुख थे अल्लाह ने उनकी ठोकर के सदक़े में सारे दुख खत्म कर दिए थे। और ऐसा लगा मुझ में ताकत आ गई, मैंने उठाया, गोद में लिया, मैं झूमती रही, सीने से लगा के झूमती रही। अब मैं जब झूम रही थी, चूम रही थी, आमीना कहने लगी, हलीमा ज़रा बता तो सकी क्या सोच के लेने आई हो बच्चे को? ये सोच रही होगी सरदार का बेटा है तो पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी। सुनिए, एक यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, क्या इरादा है? अब भी लेकर के जाओगी? जो भी हो सकेगा हम कर लेंगे, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि बहुत ज्यादा सोना चांदी मिलेगा। हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, कदमों में बैठी है सैयदा आमीना के, कहती है सैयदा बस इतना बता दे, साथ ले जाने की इजाजत है कि नहीं? दौलत नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए, बस ये बता इसे लेके जा सकती हूँ कि नहीं? कहा अगर मैं ना कह दूं तो कहा फिर मेरा सवाल ये होगा, अभी इसे छोड़ना गवारा नहीं है, अगर दे नहीं सकती हो तो इतनी इजाजत दो कि इसके कदमों में रह के इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती है, हलीमा आज से ये लाल सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी लाल है, इसको तुम संभाल के रखना। सारी बातें हजरत आमीना ने कहा, खैर हलीमा पहले बात सुन ले, इस बेटे की बरकत वाली बातें तो सुन के चली जा। आपने बैठाया हजरत हलीमा को, फिर बरकत वाली बातें बता रही हैं कि ये आए नहीं थी, खुशबू आ रही थी। जब ये 3 महीने का अरसा गुजरा, चौथा महीना लगा है तो मुबारकबादियां मिलना शुरू हो गई हैं। फरिश्ते मेरे घर में रहमतों के सौगात लाते रहे हैं, मेरे बदन से खुशबू निकलती रही है। जब इतनी बरकतें सुनी हैं, अब हलीमा सादिया जुदा नहीं हो पा रही है। कहा इजाजत दे, मैं लाल को लेके जाना चाहती हूँ। लेके घर से निकली है, अल्लाह अकबर। आपकी सवारी खाने काबा की तरफ थी। ये बात भी कान खोल के सुनना प्यारे, इतना अजीम लाल मिला है, ख्याल आया शुक्रिया में रब के घर का तवाफ करते चले। हजरत हलीमा सादिया जब लेकर के गई है सरकार को हरम शरीफ के लिए, कहती मैंने काबे का तवाफ किया और मैंने चाहा कि लाल को चेहरे से मुस्तफा को हजर असवद का बोसा दिला सकूं। कहती ये सोचा मैंने, भीड़ ज्यादा थी, मैं दूर खड़े होकर इंतजार करने लगी कि चलो रुक जाते हैं, भीड़ कम होगी तब बोसा दिला देंगे बच्चे को। कहती जैसी मैं रुकी लेकिन हजर असवद ना रुका, उसने अपने आप को उखाड़ा, आके मेरे लाल के होठों से चिपक जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हवाओं का रुख बता रहा है कि वो जुल्फ लहरा रहे हैं, कि ये हवाओं का रुख बता रहा है वो जुल्फ लहरा रहे हैं। तैयबा से चली सवारी मुस्तफा आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसर करें, वक्त बड़ा कम है, बातें ज्यादा करनी थी, बस सुने इतना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, हलीमा सादिया लेकर के गई, हुजूर को सवारी पे बैठी ना। तो हुआ ये कि अपने शोहर को सवारी हाँकनी थी। उन्होंने कहा सरताज ऐसा करते कि सवारी आप हाँकिए, मैं लाल को लेकर पीछे बैठ जाती हूँ। जब पीछे बैठी ना तो सवारी उठ नहीं रही। आपके जो शोहर थे हारिस, उन्होंने उसको मारना शुरू किया। अब्दुल मुत्तलिब पोते को रुखसत करने आए थे, उन्होंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? कहा हुजूर ये मेरी ऊँटनी है, जब बैठ जाती तो उठती नहीं है। फरमाने लगे इसे मार क्यों रहा? उठाने के लिए। कहने लगे ना मार मत, उठ जाएगी। कहा क्यों? कहा बस इतना कर कि जो ये मेरा पोता है ना, ये इसे पीछे नहीं आगे बैठा, आगे बैठा। हजरत हलीमा ने अपनी गोद में लिया हुजूर को और लेके जब आगे बैठी ना, उठ के खड़ी हो गई। तो आपके शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देख के कहते हैं ये क्या मामला है? हुजूर मेरी ऊँटनी का मसला। कहते हैं ऊँटनी तेरी है, तू जानता है, पोता मेरा है, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है ना इसके बारे में, तुझे नहीं पता है। फरमाती फिर जब बैठी ना, हजरत हलीमा कहती हुजूर ने ना यूं अपने हाथ में रस्सी पकड़ ली, मुझे ख्याल आया इसके हाथ नरम है, रस्सी मजबूत है, कहीं जख्म न करते, मैंने एक बार छुड़ा दिया। कहती हुजूर ने फिर पकड़ ली, मैंने फिर छुड़ाया। का जब तीसरी बार पकड़ी, मैंने छुड़ाने का इरादा किया। कहती नबुव्वत की ऐसी नजरें उठी कि मैं मारे खौफ के कांप गई, फिर मैं हाथ ना छुड़ा सकी। मैंने सोचा कोई राज होगा। कहती सवारी बीमार थी, पैर भी टूटा था। गोया कहती राज से पर्दा बाद में उठा जब वो चलने लगी। कहती जब चली तो हवाओं से ज्यादा तेज बातें कर रही थी। फिर मैं हुजूर को देख के मुस्कुराई, हुजूर मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। गोया ये आका कह रहे थे अम्मी सब्र तो कर, आज सफर तय नहीं करना है, किसी बीमार उठनी को शिफा भी देके जाना है, शिफा भी देके जाना। मेरा इमाम कहता है जिनके तलबों का धो बन गया बे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सफर भी लंबा है, बात भी लंबी है, बस यहीं रुक के कहता हूँ हुजूर आए, कायनात मुस्कुराई। हुजूर आए, माओ को वकार मिला। हुजूर आए, बेवाओं को वकार मिला। हुजूर आए, बीवियों को इज्जत मिली। हुजूर आए, बाप को हंसने का मौका मिला। हुजूर आए, बीवी को इज्जतों की सौगात मिली। हुजूर आए, बेटियों को जीने का मौका मिला है, बेटियों को जीने का मौका। बातें बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ एक बात छेड़ूंगा आपसे, बर्दाश्त कर लें, 10 से 15 मिनट कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं बड़े लंबे सफर तय करके आपके यहाँ तक पहुंचा हूँ। लगभग टोटल 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय किया मैंने और आप तक आया हूँ। मेरी थकान अच्छे खाने से नहीं उतरती,
अच्छे पीने से नहीं, जब लोग सुभान अल्लाह अच्छी बोलते हैं ना तो फिर थकन उतर जाया करती है। हमारा सबसे बड़ा टॉनिक अल्लाह का जिक्र है ना? तवज्जो है ना? मुझे थकने तो नहीं देंगे इंशाअल्लाह? नहीं थकने देंगे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जी ये सलामत ने बात करने लगा, हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। बेटियां कितनी मुस्कुराई। आज ना दौर बदल गया। हुजूर के आने से पहले पैदा होने के बाद बेटी कत्ल की जाती थी, आज पैदा होने के बाद पैदा होने के बाद पहले कत्ल की जाती थी, आज पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दी जाती है। पहले बचपन में बेटी मारी जाती थी, आज जवानी के बाद बेटी मारी जाती है। यह हर घर की कहानी है। कोई जहेज की वजह से बेटी मार देता है, कोई डिमांड की वजह से बेटी मार देता है। और जब से ये सीरियल चले ना, सीरियल टीवीओ पे, जो क्या बोलते हैं इनको यार, है ना, नाटक, इसके अंदर जो एक नाजायज रिश्तों के उसूल दिखाए जाते हैं ना, कि शोहर के होते हुए भी एक बाहर वाले से ताल्लुकात औरत के, ये हमारे घरों में उतरती जा रही है बीमारी। इस बीमारी ने कई बापों की बेटियों को मरने पे मजबूर कर दिया। इस्लाम आपको रोकता नहीं, 4 तक निकाह करो, आप रखो घर में अगर औकात है, लेकिन किसी की बेटी को दुख ना दो, दुख ना दो। मार दी जाती है बेटियां, फिर कौन सा मुंह दिखाएंगे कयामत में अपने नबी को? आका कहेंगे मैंने तो कहा था बेटियां मारी नहीं, बेटियां बचाई जाएंगी, और तू एक बेटी का गला घोट के आया है। तो बताओ कौन हौज़े कौसर के जाम देगा? किससे उम्मीद है जन्नत के टिकट की? कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, वो तो दिन ही मुस्तफा का होगा, दिन ही मुस्तफा का होगा। अल्लामा हसन रजा ने कहा था, फकत इतना सबब है ही निकादे बज़्म महशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज लोग पढ़ लिख के कुछ नहीं समझ पाए। बिलाल गुलाम था, समझ गया था। अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, समझ गए थे। ये गुलामी के दौर में समझ गए, लोग पढ़ के नहीं समझ पाए हैं। उनका नजरिया ये था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे हैं। खुदा की कसम सुने जरा, सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है। आज भी बेटियां मारी जाती, ना मारो बेटियों को। और अगर मारते भी नहीं तो इतनी नाइंसाफी तो करते हैं ना, बेटे की पढ़ाई पे 10 लाख लगा लेता है, बेटी की पढ़ाई पे 10,000 लगाने बाप तैयार नहीं। बुरा मत मानिए, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो फिर बेटियों को भी बराबर पढ़ाते हैं, वरना हकीकत ये है, बेटा कहता 50 लाख की फीस है BOMS की, अब्बा कहता जमीन बेच के दे देंगे। बेटी कहती अब्बा मुझे बुखारी की जिल्द खरीदनी है, अब्बा कहता हिसाब नहीं है, घर बैठ जा, तुझे कौन सा जाके दीन फैलाना है, तुझे रोटी बनानी है घर में। क्यों? ये नाइंसाफी सिर्फ इसलिए करते हैं, हमारा नजरिया ये रहता है कि बेटी को पराए घर जाना है और बेटे को अपने घर रहना है। ये सितम ना करो, ये नाइंसाफी बेटियों के साथ ना करो। महबूब बैठे हैं, हुजूर के गुलाम बैठे हैं, सामने आमने सामने बैठे, उनसे आप ही का बेटा दौड़ करके आया, उन्होंने उठा के चूमा, गोद में बैठा लिया, हुजूर देख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बच्ची दौड़ के आ गई, उन्होंने बच्ची को गोद में नहीं बिठाया, सामने बिठाया। मेरे नबी ने फरमाया तूने नाइंसाफी की है। कहा हुजूर क्यों? कि तूने बेटे को चूमा है, बेटी को नहीं चूमा। फरमाया बेटे को गोद से उतार, बेटी को चूम के गोद में बैठा। मोहम्मद यही इंसाफ लेके आया है। आका करीम ने कितना ख्याल किया है। फरमाया बेटियां नाजुक दिल होती हैं, इनका बहुत ख्याल करना है। कितना ख्याल करते हैं? कितना ख्याल करते? 8 दिन परदेश रहते हो, 1 महीना परदेश रहते हो, 6 महीने आप मुंबई गुजरात रहते हो, विदेश से आते हो, बेटा फोन करके कहता अब्बा बाद में आना, पसंद की गाड़ी लेके आना, मेरे पसंद की मिठाई लेके आना। बेटे की एक एक फरमाइश तुम लिख लेते हो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो, बेटी बता तुझे क्या ला के देना है? बेटी यही कहती अब्बा कुछ ला या ना ला, मगर तू जल्दी आ जाना, तेरे बगैर आंगन सूना लगता है, तेरे बगैर घर जी नहीं लगता है। ये बेटी के लहजे हुआ करते हैं। तुमसे बेटों ने फरमाइश कर दी, तुमने बैग भर लिए, बोरे खरीद लिए, लेके घर आ रहे हो, वो जाओ खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक एक जाके आजमा लेना। जब तुम दरवाजे पे पहला कदम रखोगे, बेटा अपना जगह खड़े होके तेरा इस्तकबाल करता है, लेकिन बेटी खड़े होके इस्तकबाल नहीं करती है। वो तेरे आने से पहले दौड़ के दरवाजे पे आ जाती है। वो तो बेटे से पहले दौड़ के आई थी, तूने हाथ पकड़ा, अंदर लेके चल दिया, जाके तूने बेटे को गोद में उठाया, जेब में हाथ डाला, पसंद के खिलौने निकाले। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? दौड़ के बेटी दरवाजे पे आई थी, तूने उसको उंगली पकड़ के लेके चला। तुझे पता है मेरे नबी ने क्या कहा था? आका फरमाते जब भी घर में तुम आया करो, खाने की चीज लाया करो, पहले बेटियों को दिया करो, बाद में बेटों को दिया करो। तुमने ना इंसाफी की बेटियों के साथ, खिलौने बेटे के,
चीजें बेटी की, सब कुछ बेटी की, और कम से कम जालिम उसे गोद का हक तो दे देता, उसे सीने से लगा के प्यार तो कर लेता। जो तेरी राहें तकती रही है उसे सीने से उठा के ये तो कह देता, हाँ मुझे भी तुझसे मिलने का इंतजार था। तू उससे ये तो कह देता, बेटी तेरे बगैर मेरा भी जी नहीं लग रहा था, कम से कम इतना तो कर लिया करो। तुम घर में आते हो, बच्चों को गोद में उठाते हो, बच्चियों को दाएं बाएं कर देते हो, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, सिर्फ बेटों को इसलिए प्यार करते हो, ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है। तो कान खोल के मेरी बात सुन ले प्यारे, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। अगर बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं तो बेटियां आखिरत में काम आती है। सुन, अगर बेटे दुनिया के टुकड़े देते हैं तो बेटियां जन्नत के महलात दिलाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो करो मेरे भाई, खुदारा बदलो रविश, बदलो। और कभी कभी बड़े होशियार बनते हैं, बेटा आया, लायो मेरी ये चीज, ये जूता निकालूं, ये बेटों के लहजे होते। बेटी आके एक तरफ खड़ी हो जाती, कभी मुझे भी आवाज नहीं मेरे बाबा, लेकिन अब्बा क्योंकि दयूस था, खबीस मलून था, उनने गिलास उठाया पानी का, कहा जा तू पानी लेके आ। और बेटे को गोद में बिठा के कहता, बताओ दिन कैसे गुजरे। तुझे क्या लगता है ये बच्ची नहीं समझी? ये बच्ची तो तभी समझ गई थी जब तूने दरवाजे से उंगली पकड़ के उसको लाया था। बच्चियां हसास होती हैं, खुदा की कसम हसास होती हैं। ये बेटों से ज्यादा होशियार भी होती है और हसास भी और समझदार भी होती है। हर किसी को रब बेटी नहीं देता है, हर किसी को नहीं। अल्लाह नसीब वालों को बेटियां अता फरमाता है, नसीब वालों को अल्लाह बेटियां देता है। बेटा आता है, कोई पैगाम नहीं, कोई मुस्ता नहीं, लेकिन जब बेटी आती है रब कहता जा अपने बाप से जाके कह, अकेली नहीं आई हूं, रब का सलाम भी लेके आई हूं, साथ पैगाम भी लाई हूं, तुझे दुख नहीं करना है, मैं आ गई हूं। अब हाथ चलाना तेरा काम है, रोजी की दुआ करना मेरा काम है, रिज्क के फैसले कर देना ये मेरे खुदा का काम है। तो बेटियां कभी खाली नहीं आती हैं, खाली नहीं आती हैं, रब का सलाम भी लाती है, रोजी का इंतजाम भी लाती है। नाइंसाफी नहीं करना, नाइंसाफी नहीं करना। बेटियों को भी पढ़ाइए, पढ़ाइए बेटियों को भी। हमारे हाफिज और कारी सरताज साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नसीब वाले हो, आपके इदारे में बेटी, इलाके में बेटियों का इदारा कायम किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको, आपने वो काम कर दिया है कि आपके इदारे की गोद से राबिया पसरिया पैदा होगी और उसकी गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हाँ, वो काम हो गया आपके इलाके में, एक अजीम इदारा। ये वो कुआं लग गया है कि अब जब तक ये सुबह कयामत तक ये कुआं पानी से भरा रहेगा, हजारों की प्यास बुझाता रहेगा, बुझाता रहेगा। और मैं इनके जज्बात को सलाम कर रहा हूं, जज्बात को सलाम कर रहा हूं। दूसरे के मकान में इदारा चला रहा है, जमीन खरीदने की हिम्मत की है, किसके लिए? बेटियों के लिए। किसके लिए? बेटियों के लिए। और अल्लाह करे ये इदारा आने वाले दौर का बहुत बड़ा दारुल उलूम बने और सैकड़ों नहीं हजारों बच्चियां यहां से मुस्तफा के दीन की दौलत सीने में लेके उठे। आज ना मिजाज है, मिजाज बना हुआ, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, गाड़ी में जब बेटी का निकाह होगा सबसे आगे कुरान होना चाहिए, यही है ना मिजाज। दुल्हन बैठने जाती है, पीछे से आवाज आती, रुको, क्यों? कुरान रह गया, साया करो बेटी के सर पे। अब कुरान बेटी के सर पे यूं लाया जा रहा है। कुरान कहता जालिमो, मैं तुम्हें अब दिखाई दिया, 3 दिन से डीजे चल रहा था, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? 3 दिन से इस घर में ढोलक जैसी लानत बरज रही थी, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था? अब बेटी जाने लगी तो मैं याद आ गया। है कोई जवाब कुरान के लिए? अम्मा कहती सबसे आगे कुरान रखो। बगैरत मां, जब ये बेटी का दिन रखा गया था तब कुरान कहां था? जब मेहंदी हो रही थी तब कुरान कहां था? जब हल्दी के तमाशे हो रहे थे तब कुरान कहां था? जब ढोलक बजा के बेटी की इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा था तब कुरान कहां था? जब बहन की रुखसती पे भाई डीजे के आगे थिरक रहा था तब कुरान कहां था? जब बाप बेगैरती के साथ डांस देख रहा था तब कुरान कहां था? हमने सिर्फ गाड़ियों में कुरान रखा और नतीजा ये मिलता है कि जब जहेज उतारा जाता है सास पूछती है इसमें क्या है? का फ्रिज है मेरे कमरे में रख दो। इसमें क्या? वॉशिंग मशीन है। का मेरे वॉशरूम में रख दो। इसमें क्या है? का संदूक है मेरी अलमारी के सामने रख दो। जब बारी कुरान की आती है सास चेहरा बिगाड़ के कहती है इसकी क्या जरूरत थी? घर में पहले से 5 कुरान मौजूद है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, जाओ इसे ले जाके मस्जिद में रख दो ताकि कोई पढ़ता रखे। मैं कहता हूं अगर टीवी फ्रिज के लिए घर में जगह हो और कुरान के लिए जगह ना हो तो फिर इंतजार की जरूरत नहीं है। समझ लो कयामत दरवाजे पे आ गई है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, काश तुमने जहेज में कुरान देने की बजाय बेटियों को कुरान पढ़ाया होता। आज कुरान की जगह
सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि बेटी के सीने के साथ साथ बेटी के कमरे में भी नजर आ जाती। इसलिए जरूरी है जहेज में कुरान देने के साथ साथ बेटी के सीने में भी कुरान उतारो, सीने में भी कुरान उतारो, ताकि फजर हो और इसका मुसल्ला दीजिए। ये 2 रकात सुन्नत की अदा करे, फिर 2 रकात रब के फर्ज अदा करे, फिर बाप का पढ़ाया हुआ कुरान लेके बैठे और फिर उसकी चंद आयतें पढ़े और मुकम्मल करके अपनी तिलावत को हाथ उठा के कहे मालिक सबसे पहले इसकी बरकत उस बाप को दे जिसने मुझे कुरान पढ़ाया था, फिर उस उस्ताद को दे जिसने मुझे ये दीन सिखाया था, मालिक फिर इसकी बरकत इस घर में दे जिस घर में मैं कुरान झोली में लेके आई हूँ। खुदा की कसम फिर देखना किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुरान की तिलावत से बरकतें तेरे घर में आनी शुरू हो जाएंगी। है ना हालात हमारी कौम के, अल्लाह माफ करे। दीन हमारी कौम सीखना नहीं चाहती और तलाक की शिकायतें करती घूमती है। दीन सिखाओ बेटियों को, जब दीन बेटी सीखी होगी ना तो फिर किरदार फातिमा ज़हरा वाला होगा। दीन सीखी होगी और सीखी नहीं दीन, पढ़ी नहीं है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। वो कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। वो तालीम जो बच्ची को बेआबरू कर दे, हमें उस तालीम की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी। जो हमारी बेटी की आबरू छीन ले, हमें वो इल्म चाहिए ही नहीं। हमें इल्म वो चाहिए जो यहां भी इज्जत अता करे, मरने के बाद कब्र में भी इज्जत अता करे और हश्र में भी मुस्तफा के सामने इज्जत अता फरमा दे। हमें उस इल्म की जरूरत है। हम इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है। इंशाअल्लाह इसी इदारे के अंदर इतने एहतमाम होंगे, आपकी बेटी जहां कारिया कुरान बनेगी ना, आने वाले दौर की बेहतरीन डॉक्टरनी भी बनती नजर आएगी। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ आपसे बहुत सारा, इस मौजू पे मैं आपसे जुमले कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने कहा था कि बेटियां अगर इल्म सीखेंगी तो फिर घरों में आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। दीन असल है, दीन सिखाइए। डॉक्टर भी बने बेटी, मास्टर भी बने बेटी, लेकिन साथ में दीन भी होना चाहिए, दीन भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर डॉक्टर एक केबिन में बैठी है तो बैंक का खाता बाद में खोले, कुरान की बारी पहले खोल के बैठे, फिर देखें इंशाल्लाह दवा में भी अल्लाह शिफा देगा, दुआ में भी अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। तो हालात ये होते हैं ना, हम लोग भी ना थोड़े से ज़्यादा बिगड़ गए। कह रहे हैं MBBS बहुत चाहिए, लड़का LLB है। हमें इस चीज़ से इनकार नहीं कि बच्ची MBBS नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए। औरत अगर दीनदार नहीं होती है ना, वो मास्टर नहीं होती, शोर ने का पानी लाकर तुझसे ज़्यादा थक के मैं आई हूँ, खुद भर के पी ले। जब ये लहजे होते हैं ना, शोहर को रब ने हाकिम बनाया, चाहे वो किसी भी मजहब किसी भी मिल्लत का हो, औरत का ऊंचा लहजा शोहर को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि रब ने उसे शोहर बनाया। और जब बेटी कनीज़ फातिमा होगी, कनीज़ फातिमा होगी, तो शोहर की ज़बान पे जहर भी होगा ना, अपने अच्छे अखलाक से उसकी ज़बान को मीठा बना देगी। कब होगा? जब इल्म होगा। इल्म होगा तो एक बड़ी कोशिश की है मौलाना सरताज साहब ने, कादी सरताज ने बड़ी कोशिश की है इदारा कायम करने की। तकरीबन अभी बता रहे हैं 3.5 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। जमीन ले है ना, 2 लाख माशाल्लाह जमा करके कब्जा हो गया है उस पर, 3-3.5 लाख बाकी है। उम्मीद है कि हुजूर का कोई ऐसा गुलाम जरूर होगा जो इस काम को भी आसान करके कहेगा मौलाना मेहनत करो, तुम्हारा काम है, कुरान की खिदमत करना हमारा काम है। हाँ तो जी बड़ी बात है मदरसे के लिए ना, माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं, मुट्ठी बंद करके लाए, मैं मुट्ठी खोलूंगा, मैं भी मुट्ठी नहीं खोलूंगा। मैं सलाम करता हूं सबसे पहले नेक काम के लिए जवान उठा है, जवान उठा है सबसे पहले नेक काम के लिए। अल्लाह इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ये जो 3.5 लाख का कर्जा बाकी है ना, उम्मीद है हुजूर के गुलाम बैठे होंगे। मैं एक बात बता दूं, कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सुन्नी वहां भी सभी जाते होंगे, फिर बोल क्यों नहीं रहे सारे लोग? जाते कि नहीं कब्रिस्तान? कब्रें देखिए किधर है, यही है ना? कब्रें कैसी है? बोले मिट्टी की है ना? बैठी है कभी सलामत है? बैठी भी है ना? आपने ना देखी होंगी, मैं यहां बैठे बैठे बता दूं, कई कब्रें ऐसी होंगी जिनमें तख्ते नजर आ रहे हैं, कई कब्रें ऐसी होंगी जिनमें कफन के धागे दिखते होंगे, कई कब्रें ऐसी होंगी जिनमें हड्डियां नजर आती होंगी। भूल तो बड़ी बात है, लोग मिट्टी डाल के भी छुपाने नहीं आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अलग से सोने के ताबूत में रखे जाओगे?
अगर अमीर हो तो चांदी के संदूक में पैक किया जाएगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी का नहीं हुआ है। जितना चाहो कमा लो। तुम अगर इकट्ठा कर रहे हो तो इकट्ठा तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हो। ये दौलत तुम्हारी नहीं दूसरे की है, तुम सिर्फ चौकीदारी कर रहे हो। जब मर जाओगे इस पे दूसरों का कब्जा होगा। ये दुनिया तो इतनी बेवफा है कि जिस चादर को ओढ़ के मरोगे तेरा बेटा उस चादर को कभी नहीं ओढ़ेगा। जिस बिस्तर पे तुम्हें मौत आएगी वो बिस्तर भी गरीबों में दे दिया जाएगा। जिस चारपाई पे मरोगे वो भी साइड से खड़ी कर दी जाएगी। जिस सीने से लग के खेलते रहे हो उसको तेरा बेटा छूने तैयार नहीं होगा। जिस उंगली को पकड़ के इसने चलना सीखा है ये उसको कभी छूने भी तैयार नहीं होगा। ये बेवफा दुनिया है। जितना चाहो कमा लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम पे सोने के सिक्के तकसीम नहीं करेगी। मरने के बाद तुम्हारी कब्रों पर आए तो साल भर में एक बार आएंगे, वो भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आखिरत की भलाई चाहते हो तो पैसा वहां लगाओ कि जहां कोई हाथ उठाए ना उठाए, तेरी कब्र में हमेशा रहमतों की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। ये मुट्ठी बंद लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कोई खुले दिल वाला बंदा खड़ा हो और जो ऐलान करे कि मैं हुजूर के दीन के लिए 51,000 इस मदरसे को दे रहा हूं। मैं तो 5100 की उम्मीद लगाए बैठा था। क्या नाम है? एहसान अली मरहूम की जानिब से माशाल्लाह 2100 रुपए पेश किए गए हैं। कौन है वो आपके वाले? माशाल्लाह कब्र में ना फरिश्ते कहेंगे जाके मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है कि जिसने तेरे कब्र के उजाले का इंतजाम कर दिया है। हाँ, हमारे मरहूम एहसान अली की जानिब से 2100 रुपए मेरे नौजवान भाई ने ऐलान किए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने 51,000 मांगे थे। है कोई ऐसा अमीर जो दीन के लिए अमीर हो, खाली दुनिया के लिए ना हो? क्या कहिए, वाह वाह, बहुत खूब, 51,000 वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये वो बात कर रहा हूं कि जो इंशाल्लाह ये जमीन की रजिस्ट्री नहीं जन्नत का महल तैयार होना है। वाह वाह वाह, क्या कहिए, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई अल्लाह का बंदा भाई उठे जरा, हो गया। दीन का काम है, ये आपकी बेटियों के लिए, हमारी होने वाली नस्लों के लिए। हमारी बच्चियां कई तरह के फितनों से बच जाएंगी, कुफ्र से बचेंगी, इर्तिदाद से बचेंगी, दीन सीखेंगे, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी और हम सब के लिए जन्नत में ले जाने का सबब भी बनेंगी। सुभान अल्लाह। सबब भी बनेंगी। बड़े बड़े जमींदार कब्रिस्तान में लेटे होंगे, कोई सोना चांदी पहन के नहीं गया है, कोई हीरे के हार लेके नहीं गया है। हुए नाम वर बे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, किसी के नामो निशान बाकी नहीं रहने हैं। बस इतना याद रखिए, मेरे इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए मदरसा? क्या इरादा है भाई? मैं जानता हूं आप जेब में यहां लेके नहीं आए हो, तो बाद में इंशाल्लाह देंगे ना, बाद में तो दे सकते हैं ना इंशाल्लाह। मेरे भाई ने, एक बंदे ने हाथ उठाया है, उम्मीद करता हूं सारे इस तरह का साथ देंगे मदरसे के लिए। उठाएंगे इंशाल्लाह, साथ देंगे इदारे का, वादा करें इंशाल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे इनका मुंह देख लो, मेरी ज़कात इन्हीं में बांटना। हमारा इस्लाम 2 उसूल सिखाता है, क्या या ज़कात लो या ज़कात दो। बिल्कुल सही। जिनमें लेने की ताकत है वो लें और जिनमें देने की ताकत है वो दें। किन में देने की ताकत है? हाथ उठा के बताएं जरा। माशाल्लाह सारे ही देने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, तो देखो भाई, ज़कात अपनी देखभाल के लोगों को दे दिया करो। इतने गरीब आपके इलाके में, अगर ना दोगे तो कल ये रोड पे आके मांगते हैं, फिर मुसलमान बदनाम होता है। इसलिए ज़कात दिया करो लोगों में। माशाल्लाह मोहम्मद सलीम भाई मरहूम मोहम्मद शरीफ शफी साहब की जानिब से 2100 रुपए का ऐलान कराने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारी दौलत अब्बा की होती है, उसी के दिए हुए देने का वादा किया है। खुदा की कसम, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बोली खाली तो नहीं गई, कम से कम लाज तो रह गई। हमने दीन के लिए 51,000 मांगे थे। अबू बकर सिद्दीक जहां खड़े हो उन्हीं की गुलामों में मालिक ने भी खड़ा करे जो उठ के आए हैं। हाँ, ताकि क़यामत में तज़किरा हो दीन के लिए। अबू बकर कहे मैंने पूरा दिया था, उमर कहे मैंने आधा दिया था, सहाबा कहे हमने मुट्ठी भर दिया था। हम भी कह सके या रसूल अल्लाह हमने चुटकी भर दीन के लिए कुर्बान किया था। है ना? अल्लाह सलामत रखे। है कोई और नौजवान जो उठे और दीन के लिए अपना कोई हिस्सा रखे मदरसे में? कोई किसी के काम नहीं आना है, पैसे रखे रह जाने, दौलत किसी की नहीं आनी। 40 रुपए में भी ना मुट्ठी बंद करके चने बांटते हैं लोग। तेरी बिरयानी मौज खा खा के उड़ा के खाते, मरोगे ना बिरयानी ऐसे खाएंगे, तेल मस्त है भाई, बोटी डट के डाली। खबर में क्या हो रहा है पता किसी को नहीं। कड़वा सच बताऊं, 2 रातें आती है, शबे कद्र और शबे इतने डर के बोलने, खुल के बोलने यार। शबे कद्र और शबे
शबे कद्र हो रहा है, शबे बारात। हम सुन्नियों का उसूल है, शबे बारात आ गई ना, गाड़ी में टंकी फुल कराएंगे तेल की, चाबी लगाएंगे। क्या रत जगह है? रत जगह का मतलब ये चक्कर लगा, खुरपा लेके घास छीली, सफाई करी, अगरबत्तियां लगाई, मोमबत्तियां लगाई, लाइटें लगाई, और फिर दूर खड़े होकर देख रहा है अब्बा कब्र कितनी अच्छी लग रही। इससे ज्यादा नहीं करता। सुन रहे मेरी बात? यही होता कि नहीं? भाई चूना फेरने जाते हैं, जिसने ना देखा हो मेरे साथ चल मैं दिखाऊं। चूना फेरने जाते हैं, कब्रिस्तान में लाइटिंग, लोग आएंगे जाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती लगा के चले जाते हो, कब्रों के ऊपर की सफाई करते हो। मुझे बताओ क्या फायदा मिला कब्र वाले को? तुमने अगरबत्ती मोमबत्ती लगाई है, उसका नतीजा कब्र वाले को क्या मिला है? उजाला तो सिर्फ ऊपर हुआ, मोमबत्ती का उजाला कब्र में नहीं जाता है, लाइट का उजाला कब्र में नहीं जाता है। जब तुम 10,000 की लाइटिंग कब्रिस्तान में करके पलट के आते हो, तुम्हारा बाप तड़प के कहता है वो जाकिल क्या कि अच्छा होता मैंने तुझे कुरान पढ़ाया होता, मैंने तुझे दीन सिखाया होता, अनपढ़ रह गया तूने कब्र के ऊपर उजाले का इंतजाम किया, काश अंदर के उजाले का इंतजाम कर देता। आप कहेंगे मौलवी अंदर का उजाला कैसे होता है? सुनो, जब ये लाइट लगती है तो ऊपर उजाला होता है, जब कुरान पढ़ के सुनाया जाता है तो कब्र के अंदर उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तो हक इतना हमारा नहीं बनता है कि उसका। और आपसे गुजारिश करता हूं नौजवानों बच्चों, अपने बाप को कभी कमाई का ताना मत देना, कभी ताना मत देना। कई बार शाह मोहम्मद भाई बापों ने यह शिकायत की है कि मेरे बच्चे को मेरे काम से नफरत है, और कई बच्चों ने यह कहा है कि हमारा बाप ऐसी मजदूरी करता है, हमारे रिश्तों में रुकावट आ रही है। मैं कहना चाहता हूं यार, तुझे क्या लगता है रिश्ते तेरी तदबीर से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी तहकीक से जुड़ते हैं, रिश्ते तेरी काबिलियत से बनते हैं, रिश्ते तेरी दौलत बनाती है। खुदा की कसम, जोड़ों के फैसले तो रब ने कर दिए हैं, अब मिलने के रास्ते अलग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने रिश्ते तलाश किए जाते हैं, कई कई जिलों में ढूंढा जाता है, पड़ोस में लड़की मिल जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें पड़ोस में नजर नहीं आया तो कहना यह पड़ता है हम कितना भी ढूंढते रहे, होता वही है जो खुदा चाहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों को? कई बार कहते अब्बा भट्टे पे काम करने न जा। हम लोगों से क्या जवाब दें? हमारा बाप भट्टे पे काम करता है? हम क्या कहें? हमारा बाप ठेला लगाता है, हमारा बाप रिक्शा चलाता है। मैं कहता हूं जबान को लगाम दे। अगर तेरे बाप ने भट्टे पे ईंटें उठा के पाला है, रिक्शा चला के पाला है, तो उसको गुर्बत का ताना न देना। तो रात के सन्नाटे में उसके सरहाने बैठ और उसके कंधे दबाना शुरू कर। अब्बा तेरा एहसान है, तूने पसीने में भीगे हुए कपड़ों की कमाई खिलाई है, किसी के खून में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए। एहसान है उसका कि तुम्हें हलाल के लुकमे खिलाने में उसने ईंटें ढूंढी हैं, उसने मजदूरियां की, उसने लोगों के ताने सहे हैं, उसने लोगों की गालियां खा के तुम्हें हलाल के लुकमे खिलाए हैं। आज तुम्हें उसके रिश्ते पे शर्म आती है? आज तुम्हें वो गरीब बाप बोझ लगता है? आज तुम्हें उसे बाप कहने में शर्म आती है? कलेजा तो तब फटा जब एक बाप ने रोते रोते कहा था, मौलाना उस बेटे के लिए क्या हुक्म है जिसने अपने बच्चे की शादी पे बाप को घर से बाहर भेज दिया हो। ये मैं कोई अखबार आपको नहीं सुना रहा हूं, लोग मुझसे हवाले मांगते, मैं कहता हूं हर एक का सीना चीर के देखो। खुदा की कसम समाज में गम फैला हुआ है। ये जो महफिल में उतरे हुए चेहरे हैं, ये तुम्हें नहीं बताते हैं कि इन चेहरों के पीछे कितने छुपे हुए गम है, कितने दुखों का इलाज ढूंढने आए हैं ये लोग। कभी देखो तो शहीद तन्हाई में, कभी गरीबों को वक्त दिया करो, कभी कमजोरों की सुना करो। एक का एक दर्द भरा लहजा मिलता है। उसने आकर के जब कहा था, मेरे रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मेरा बेटा MBBS है, कल उसके बेटे की सगाई थी, रिश्ते वाले आ रखे थे या कोई फंक्शन कोई दावत थी। का उसने मुझसे कहा था अब्बा आज जरा घर मत आना क्योंकि आज VIP लोग आ रहे हैं, तेरा तारुफ कराते हुए मुझे खैरत आएगी। उसने रोते रोते कहा था मौलाना तुम्हें क्या बताऊं, जब इस बच्चे की फीस की बारी आई थी, मैंने नए जूते नहीं खरीदे थे, इस बेटे की फीस भरी थी। जब फीस की जरूरत पड़ी थी, मैंने शौक को कुर्बान किया था, तब जाकर इसकी जेब पे कलम लगा के जब मैंने इसकी जरूरतें पूरी की है, तब जाकर इस मकाम पे पहुंचा गए। मैं कहता हूं गैरत कर, कभी बाप को गुस्से जुदा न करना। अगर तेरी जेब पे कलम लगा के और बाप फटे कपड़े पहनता है, उसे धक्का दे के ना निकाल, बल्कि जब VIP लोग आए तो उनमें सबसे पहली कुर्सी अपने बाप की डाल और सबको ये बता, सुनो ये वो बादशाह है जिसकी उंगली पकड़ के रब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत
जवाब नहीं माशाल्लाह, क्या करें। क्यों कहते हो ऐसे? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं और अक्सर कहता हूं, नौजवान कह देते हैं कि अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। गलत सोचते हो। मेरे सामने बच्चे भी बैठे, बूढ़े बैठे, मेरे लाल समझना मेरी बात। हम जो ये फैसला करते हैं ना, हमारा बाप प्यार कम करता, माँ ज्यादा करती है, इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि माँ जल्दी रो देती है और बाप जल्दी रोता नहीं है। ये देख के हम कहते हैं कि मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, लेकिन खुदा की कसम अगर बाप जल्दी रोता नहीं है ना, तो जा मेरी बात याद रख, जिस दिन तू रात को 10 बजे तक काम से वापस ना आए, अगर माँ बेकरार रहती है तो बिस्तर पे चैन से बाप भी नहीं लेटा करता है। बाप भी नहीं लेटा करता। हम रातों के मुसाफिर हैं। जाकिर भाई हैं, ये तमाम उलमा हैं जो रातों रात जिनका काम चलने का है। खुदा की कसम एक नहीं सैकड़ों बापों को हमने रोड पे सन्नाटे में रात की तन्हाई में कोहरे में खड़ा देखा है। जब पूछा ना क्या बात है, खुदा की कसम उसने कहा भी बेटा काम पे से नहीं आया है। और देख तो सही, तुझसे किसी ने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है। जब पहले की बात है, जब मैं भी पढ़ता था, मैंने देखा एक माई एक जगह से चढ़ी और उसके हाथ में एक कपड़े की पुटलिया बंधी थी, उसको सीट नहीं मिली, वो बीच में बैठ गई। बस पे हम लोग जा रहे थे, नीचे बैठ गई और जब आया ना शहर उतरने लगी। किसी ने कहा इस उम्र में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते उस माँ ने क्या कहा था? कहा सुबह मेरा बेटा बिना टिफिन के काम पे आ गया था, मैं घर पे चाय ना पी सकी, अपने बच्चे के लिए काम पे यहाँ रोटी लेकर के आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन माँ बापों की कुर्बानी का बदला कौन दे सकता है? कौन इनकी मोहब्बतों का सिला देगा? आज बीवी ने जरा सा कह दिया तेरे बाप की खांसी से तकलीफ होती है, माँ की आवाज से दुख होता है, तो तुम उसको उठा के जहाज में बैठा के आसमानों पे ले जाते हो और बूढ़े माँ बाप को पलट करके नहीं देखते हो। देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप से बड़ी दौलत तुम्हें कोई नहीं मिल सकती है, ना इनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, ना इनसे ज्यादा कोई तुम्हें चाह सकता है। हाँ हाँ, हम दुनिया जानती है, जब भी कहीं जाते हैं इंसान खुद से बेहतर हमें खिलाता है, अपने से अच्छी जगह लेटाया करता है। पूछो जाकिर इस्माइली साहब से, बताओ कहां पलकों पे नहीं रखा जाता। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कभी माँ से बात होती है, उसका पहला जुमला होता है बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, कहीं तू भूखा तो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ये प्यार तुम्हें कौन देगा? ये मोहब्बतें कौन ला के दिखाएगा? किससे कह देते हो तुम कि तेरे चेहरे से नफरत है? किसका नाम लेके कहते हो कि तुझे देखना नहीं चाहता? और तुम्हें खुदा का वास्ता इन जातों की इज्जत कर लो। दुनिया खा के एहसान मानती है, ये बिन खाए तेरा एहसान माना करते हैं। मौलवी 500 रुपए लेता है, पीर 50,000 लेता है, तब जाके तुझे निजात की दुआ देता है। ये बूढ़े माँ बाप होते हैं, जब रात को कमर की हड्डी दर्द करती है या कूले दर्द करते हैं या टांगों में ऐंठन होती है, माँ बाप की आंख खुल जाती है। रात के सन्नाटे में कभी अपनी सेहत नहीं मांगी, कभी लंबी जिंदगी नहीं मांगी, कभी रिस्क की बरकत नहीं मांगी। हाथ उठे तो कहा अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना है, मेरे लाल को सलामत रखना है। सुनो, पैसे लेकर के दुनिया दुआ देती है, बगैर लालच के जो दुआएं देते हैं उन्हीं जातों को माँ बाप की साथ कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। खुदा इनकी इज्जत करेंगे हम, इनकी कदर करेंगे हम। आज इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम जात माँ बाप की जात है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, बस इतनी सी हकीकत है। मैंने पहले कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम हजार ऐश है, हजार आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। हमारा भी जी चाहता है हम अपनों के बीच में रहें, मगर खुदा की कसम सुने, ये जो सब कुछ छोड़ के ना वतन छोड़ जाते हैं, कभी इनके साथ बुरा ना करना, कभी इनके साथ ना इंसाफी ना करना। परदेश कितनी भी अच्छी जगह है ना, तो है परदेश, परदेश है। मुझसे किसी ने कहा कि 22 तारीख को जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 साल का सफर है। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? क्यों ये वतन छोड़ रहे हैं? क्या इन्हें माँ प्यारी नहीं? क्या इन्हें बाप प्यारा नहीं? क्या इन्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं? ओ यार खुदा की कसम, जिस आंगन में बकरे 4 दिन बंध जाते हैं, उन जानवरों को आंगन अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी जिस आंगन पे गुजर गई हो, फिर वो उस वतन को छोड़े तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वतन छोड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दुख में कट जाए मगर हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, इसलिए जिंदगी काट दी पूरी प्रदेश में। और फिर भी बच्चे अगर ये कहें अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा?
बताओ, इस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि नहीं 50 साल हो गए तो खून गाढ़ा पड़ गया था। तो भाई इसका खून तो आखिरी सांस तक गाढ़ा नहीं पड़ सकता, इसलिए कि इसने ईंटें उठा के मजदूरी इतनी गाढ़ी की है। नहीं पड़ सकता आखिरी सांस तक खून गाढ़ा। लेकिन फिर भी क्यों ये खून गाढ़ा नहीं पड़ा? जब अपने बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि तुम्हें देखें या औलाद को देखें, तब उसे अपनी कुर्बानियां रुला देती हैं। एक सेकंड के लिए पूरे बदन का खून रुक जाता है, फिर जब दूसरे सेकंड में खून तोड़ना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं खून में गांठ बन जाती है, और वो चलते चलते जब दिल की नस को आके ब्लॉक करती है, तो तेरा अकड़ना उस बाप की मौत का सबब बन जाता है। तुम कहते हो बुढ़ापे ने मार दिया, बुढ़ापे ने नहीं, बाप को तो बेटे के तानों ने मार दिया है। बेटे के तानों ने मार दिया है। आज एक बाप की कुर्बानी आप देख रहे हैं, एक बाप की, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है, वो भी हुजूर के दीन के नाम कर दिया है। ये भी बड़ी बात। बेटा एक ही है और गालिबन एक बेटी है, ऐसे ही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे, और बेटा एक ही है और वो भी दीन के नाम कर दिया, वो भी दीन के नाम कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था आपके इलाके में एक और अमीर की इजाफा हो गया, एक और अमीर बढ़ गया है, तो उसने बेटे को कुरान का हाफिज बना लिया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करें। हम अगर मुकम्मल तरीके से दीन में आ जाएंगे ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग है तो क्या कोई हमारे छप्परों की तरफ भी देख सके। लेकिन कमी ये हो गई है कि हम मुकम्मल तरीके से मुसलमान भी ना हो सके, मुसलमान भी ना हो सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को आप बैठे हुए हो, यकीनन ये अच्छी माओं की परवरिश का नतीजा है, जिसने दूध ही हुजूर के दीन के लिए पिलाया गया, और आप बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठे हो। बड़ी बात है, आखिरत की भी तैयारी कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगानी आमतौर पे 60 और 70 साल आमतौर पे, कोई जी जाए 120 साल तो वो उसके लिए यूं कहिए बोनस। हाँ, 60 के ऊपर जब सुई जा रही है तो समझ लो ऑफर भी है, बोनस भी है। ऑफर है तौबा का और बोनस है सांसों का। 60 के ऊपर जब सुई चल रही है, वरना इसके बाद ना तो फिर वैसे तो मौत का कुछ नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, शेर खाली शान मोहम्मद भाई नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ लेते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर वक्त यूं तो मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, लेकिन आमतौर पे जिंदगी कितनी है? 60-70, इसी के बीच में निकल लेना है। ये 60 साल जिंदगी थोड़ी दुख में उठा लें, इसके बाद वाली जिंदगी बड़ी सुखों वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली जिंदगी बड़े सुखों वाली होगी, बड़ा पुरसुकून माहौल मिलेगा। ये तो कटी जानी है। लेकिन जैसी लड़का पैदा हो ना, मैंने किसी को कहते भी सुना, खूबसूरत होगा तो डॉक्टर बनाऊंगा, काला होगा तो मौलाना बनाऊंगा, सेहतमंद होगा इंजीनियर बनेगा, दूल्हा लंगड़ा होगा तो इमाम साहब बनेगा। ये चीज है ना, ये सोचें। मगर सुन, तू भी सही कहती है, जिसे कोई तालीम सीने से नहीं लगाती उसे मुस्तफा की तालीम सीने से, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे हुजूर का दीन सीने से लगाता है। मैं सलाम करता हूं इन मदरसे वालों को। मदरसे वालों में भी कुछ फित्तीन होते हैं, सारे नहीं, कुछ की कुर्बानियों पे दिल जान से कुर्बान जान। सलाम करता हूं मैं, बड़ी मेहनतें करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतें करके। अच्छा एक बात बताओ, जब आखिरी सांस आए तो क्या इरादा है? सांसें अटक अटक के निकले कि जल्दी दम निकल जाए? क्या इरादा? बोलो, मेंबर वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले। कैसे? जल्दी निकल जाए, ये इरादा ना? गर्दन हिला रहे हो अल्लाह के बंदो। अब तो मैं सोचता हूँ सब जगह पढ़ाई हो रही है, अब तो हर जगह जबान आ गई है, लोगों को बोलना सीख गए, बोल सकते हैं, वरना मैं आपको बुलवाना भी जानता हूं। मैं कहूंगा नहीं, अभी बस इतना बताओ क्या चाहते हैं? सांसें जब टूटने लगे तो दम देर से निकले या जल्दी? माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कैसे निकले? जोर से, जल्दी निकले। और जल्दी निकलने का तरीका क्या है? आसान तरीका है, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए। सीधी सी बात, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए, बहुत आसानी से।
और बड़ी मुश्किल बात है, दम उनका पारसा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, कोई भी हो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। ये नोट कर लो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। कहते नहीं जी मैं कतई नाफरमानी नहीं करता। कहां रह रहे हो? कुछ नहीं, फैमिली के साथ मुंबई में हूं। गांव में कौन है? अम्मा रहती है। कौन रहता गांव में? अम्मा और अब्बा कह लो भाई, पता नहीं शादी के बाद भी अब्बा को अब्बा कहो कि ना कहो। हाँ कुआरे हो तो कह लो। सही कह रहा हूं हजरत। शादी हो जाना तो कह रहे हम, कोई आके पूछा ना तुम्हारे अब्बा कहां के? हाजी जी। तू जवान हो गया ना, अब तो हाजी जी कहेगा, मुखिया कहेगा। बेटा भी अब्बा को प्रधान कह रहा है, अम्मा को हज्जान। वो शर्म कर यार, गैरत कर, उनसे पूछ लफ्ज़े माँ में कितनी मिठास होती है जिनके पास माँ नहीं है। अब्बा कहने को उनका दिल कितना तरसता है जिनके पास बाप जैसी दौलत नहीं है। और तू मुखिया कह रहा है, अब्बा कह रहा है। ये खाली अब्बा को ही अब्बा नहीं कहता, ससुर को खूब जोर से अब्बा कहता। हाँ पड़ोसी जान लेते दामाद आया। अगर ससुर घर में न दिखे ना तो कह रहा अब्बा किधर गए? और सास क्या तुम्हारे अब्बा ठीक है? हाजी जी कहा ठीक है। अच्छी बात है, उन्हें अब्बा कह रहा तो मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अब्बा ना कहो। हमारे हुजूर ने, हमारा दीन हमें ये कहता है तुम्हारे 3 बाप, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों की खूब इज्जत करो, ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी, किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी है, सबकी इज्जत खूब करनी है। तो घर पे कौन रहता है? अम्मा। जिन्हें शर्म नहीं आ रही वो बोले। अगर अपने अब्बा की औलाद हो बोलो, और अब्बा के भी अब्बा हो तो कतई मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को अब्बा कहलवाया जा रहा है। बोल सकते कौन रहते घर पे? और कहता मैं पूछ के आया था। हमने अम्मा से कहा अम्मा हम चाहते हैं बच्चे अपने साथ रखें, तो अम्मा ने इजाजत दे दी। तो मैंने कहा पगले वो माँ है, वो तो दिल निकाल के खुशी खुशी दे देती है। तू इजाजत की बात कर रहा है? तू इजाजत की बात कर रहा है? वो जरूरत पड़े तो बेटे को दिल दे देती है। क्या दुख नहीं होता उसे दिल निकाल के देने में? होता है ना, दुख होता है। तो दुख था तो फिर इजाजत क्यों दी? मैंने कहा सुन, जब तू बचपन में पेशाब कर देता था ना बिस्तर पे, तो तकलीफ तो होती थी ना गीली जगह पे लेटने पे, लेकिन फिर भी तुझे सूखे में लेटाया, वो तेरे भिगाए हुए बिस्तर में लेटी रही। पूछना वो क्यों लेटी रहती थी? ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। जब तूने ये कहा परदेश जाना चाहता हो, अम्मा इजाजत चाहिए, माँ ने तुझे इजाजत दे दी, तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके परदेश में कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूं। दौलत कमाना आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है अपने माँ बाप का साथ देना। इनके साथ वक्त गुजारा करो। तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप तनहा घर के अंदर होते हैं और उन्हें तेरी याद आती है, वो चाहते हैं तुझे बेटा कह के आवाज दें, तो माँ कभी दीवार से बातें करती है, कभी दरख्त की शाखें पकड़ के तेरा नाम लेती है। लोग कहते हैं पागल हो गई है, ये दरख्तों से बातें करती है, ये दीवारों से बातें करती है। जा जाके उस माँ से पूछ, क्या तेरा दिमाग चल गया है, क्या तू पागल हो गई है? क्यों अपने बेटे का नाम लेके तू दीवार से बातें करती है? तो वो रात के सन्नाटे में उठ के तेरा नाम लेने वाली माँ कहेगी, तुम्हें क्या पता है बचपन में जब गुड्डू कह के आवाज देती थी, कलेजा ठंडा होता था, जब पप्पू कह के आवाज देती थी, तसल्ली हो जाया करती थी, उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया, उसके बगैर रहने की आदत नहीं डाली। आज 6 महीने हो गए हैं, उसका फोन तक नहीं आया है। जी चाहता कि उससे बात करो, मगर उसका फोन तक नहीं आता। बताओ मौलवी करूं क्या? जब वो नहीं आया, उसका नाम लेके दीवारों से बातें करती हो। कम से कम नाम जबान पे आ जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। और खुदा का वास्ता, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ के कदमों से दूर रह के नहीं, माँ के कदमों में रह करके पैसे कमाने के आदि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन, कदमे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला। हमारे यहाँ पीर परस्ती इतनी हो गई है, पीर परस्ती इतनी हो गई है, हाथ चूम के कह रहे हम
कतई जन्नती के हाथ थे। और इसकी पहचान पता है क्या कह रहा? निरे रुई जैसे हाथ है इसलिए जन्नती के हाथ। सुन भाई, 24 घंटे अपने अब्बा को एसी में रख, उनके भी हाथ देखेगा ना तो फिर रुई जैसे हो जाएंगे। हैं? पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, बाप के पैरों के तलवों में पड़ी हुई ठेठों को तुमने झांक के नहीं देखा? झांक कभी तलवों में। वो तुझे बचपन में कंधे पे लेके ना चला होता ना, उसके पैर भी रुई जैसे होते। लेकिन हम कहते हैं मजा आ गया, पीर साहब के हाथ दबाए, ऐसा लग रहा है जन्नत का फरिश्ता पकड़ लिया। ये भी एक बार बगैरत नहीं कह रहा कि अब्बा के भी हाथ दबा दिए, क्योंकि इसके कौन दबाएगा? ऐसे ठलुए गुलाम कहां मिल जाएंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वो पीर जो तुम्हें माँ बाप से दूर रखे, उससे खुद ब खुद दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोई पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता है, ये लिख लेना। कोई भी पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता। लग रहा होगा ना मैं पीर रखला, मेरे पीर साहब, मैं किसी के पीर को नहीं कह रहा हूं, जिसका भी पीर माँ बाप से दूर रखे, हलाल कमाई से दूर रखे, ऐसे पीरों को छोड़ दो, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा भी एक पीर है, दुनिया ताज शरिया कहती है। हाँ, हम बुखारी शरीफ जब पढ़ते थे, हजरत के पास लोग मिलने आते थे ना, मुसाफा सरकार फरमाते थे ताज शरिया, और उसके बाद कहते थे यूसुफ भाई वगैरह से, आशिक भाई वगैरह से, कहते थे लोग गए के हैं, कहते हजरत अभी यही खड़े। उससे मैं कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है? ऐसे बोलते थे, ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहाँ तमाशा देखने खड़े हो? फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश कर, अगर मेरे पास रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे? ये नजरिया लाओ तो आज बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में मुरीदों से भीड़ लगवाई जाती है। हाँ, आगे पीछे गाड़ी लगा दो, आका आ रहे, इस आका से पूछ, गारंटी हो गई तेरी जन्नत की? तेरे कागज तो तैयार होंगे। जानते हो जब हजरत राबिया बसरिया के पास निकाह का पैगाम हजरत हसन बसरी ने भेजा, आपने मालूम है क्या कहा था? कहने लगी, कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं। तो आपने फरमाया इतनी फुर्सत है आपको, आप निकाह करेंगे? नीचे लिखा था, सुने ना, निकाह की दावत हम कबूल कर लेंगे, बस जरा चंद सवालों के जवाब देंगे। कौन कह रहा? राबिया बसरिया। कह किससे रही है? हसन बसरी से। हसन बसरी से कह रही है, हसन बसरी निकाह की फिक्र में लग गए हो, बताओ क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे खात्मा होगा? कोई कागज मिल गया है कि मौत ईमान पे आनी है? का अगर ईमान पे मौत आनी है तो फिर ये बताओ कि ये कोई गारंटी है कि कब्र के सवाल आसानी से पूरे हो जाएंगे? सोचे जरा, हम अपने आप को देखें, ये जुब्बे ये कुब्बे बने फिरे पीरे मुगाम, बांटते फिर रहे हम जन्नत। खुदा की कसम, इमाम गजाली ने कहा था, काश अगर कोई ये यकीन दिला दे, ये यकीन कोई दिला दे कि जहन्नम की सजा पाकर के जो सबसे आखिर में निकाला जाएगा वो गजाली होगा, कहते फिर मैं चैन की नींद सो जाऊंगा। कहते हैं अगर ये भी पता चल जाए कि मैं जहन्नम में जाऊंगा लेकिन फिर निकाल लिया जाऊंगा और आखिर में निकाला जाऊं भले ही, कहते हैं फिर मैं फिर भी चैन से सो जाऊंगा। आज हमारे नफ्स देखें, जातियात देखें हमारे, जब तक 2-4 लोग हमारे खुतबे ना पढ़े हमें मौज ही नहीं आती। 8-10 लोग आगे पीछे ना हो हमें मजा ही नहीं आता बात करने में। यह भी कोई जिंदगी है? कहा हसन बसरी, अगर सांस ईमान पे टूट रही है फिर ठीक, कब्र के सवालों का जवाब पक्के कर लिए, और अगर जवाब भी पक्के हैं तो पुलसिरात का मसला सब ठीक ठाक है ना? ओ वो जो तराजू लगी है वहां अमल जो तुलेंगे, सारी तराजू का मामला साफ है। चीख निकल गई इमाम गजाली, हजरत हसन बसरी जैसी जात की। हम जन्नतें बांट रहे, खुदारा निकलो और अपनी रातों का एक हिस्सा ऐसा बना लो, भले 10 मिनट सही, जब दुनिया सो जाया करे तुम मुसल्ला बिछा के अपने रब को रो के दिखाया। ये निकालो जिंदगी में इतना वक्त, और हर एक को निकालना पड़ेगा, वरना खैरियत नहीं है। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा। नहीं मेरी कोई कलामत यहां बयान कर दे, मेरे रुतबे बुलंद हो गए। डरना चाहिए जो जितना जिम्मेदार है। मेरे नबी की जात देख, आज अगर किसी के घर में मुसीबत आ जाए, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, कह रहा ठीक है 40 जुमेरात आके चराग जलाओ, 40 जुमेरात चराग, 40 जुमेरात कितने महीने हो गए?
भगा दिया ना काम से, 40 के 40 पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक भीड़ रहेगी। सुनो जी, सीधी सी बात है, हम पक्के बरेलवी हैं, हमें कोई वहां भी ना समझे, लेकिन आला हजरत ने अल्लाह वालों से प्यार करना सिखाया है, अल्लाह वालों की इबादत करना नहीं सिखाया है। कान खोल के सुन लेना, हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, अल्लाह वालों की इबादत नहीं करते। नंगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजरा, है ना। तो अल्लाह वालों से हमें प्यार करना सिखाया। माफ कीजिएगा, होता क्या है, अच्छी बात है मज़ारों की हाजिरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कब्रिस्तान की हाजिरी। कब्रिस्तान की हाजिरी, कब्रिस्तान साल में 2 बार जाता है, शबे कद्र पे और नहीं जी शबे बरात, शबे कद्र और शबे बरात। टंकी फुल तेल से, चाबी लगाई, सर पे टोपी नहीं, हाथ में तस्वीर नहीं, चाबी लगाई, बटन खोले, हुर किधर जा रहा, मैं पता मौलाना आज रत जगह है। रत जगह का मतलब देखो, किधर जा रहा है, वहां जा रहे हो उस वाले मजार पे, क्या करेगा, जागना है रात में। सुन, मजारों का तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की कब्र की अजमत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। खूब चक्कर लगा रहा, हुर हुर हुर, कह रहा मौलाना पूरे 3 बजे सोया जाकर, फजर में उठा, पता ही ना चला, क्योंकि रात भर जागा था ना, इसलिए फजर गायब, क्योंकि रात भर जागा था। हमारी कौम बहुत माशाल्लाह इतनी सीधी कौम है, शब कदर आ गई ना तो सारी कब्रों की घास खो देंगे और कुछ चूना फेर देते, जनरेटर लगाएंगे, पूरी लाइट लगाएंगे, और लाइट लगा के अब्बा की कब्र के बिल्कुल बीच सीने पे अगरबत्ती ठोकेगा। वो भाई उलमा से पूछो, आग को कब्र से और कब्र को आग से दूर रखना चाहिए, बीच सीने पे मुट्ठी भर कर पूरी लगाई है और दूर से फोटो खींच रहे कब्र का। कह रहा हमारे यहाँ के कब्रिस्तान देखो, आज शबे बरात है, आज शबे कद्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही, ये वजह क्या है? मालूम है ये जहालत की वजह है, हमारी लाइल्मी की बुनियाद है। हम कभी मदरसे नहीं गए, हमने कभी इल्म नहीं सीखा, उसकी वजह यह है कि हमने कब्रों पे चूने फेरे, हमने मजारों में हमने जाके कब्रों पे लाइटें लगाई, हमने उनके सीने पे रख के अगरबत्तियां जला दी। खुदा के वास्ते जरा समझने की कोशिश करना, वो मेरे भाई जो तुम कब्रिस्तान में लाइटिंग करते हो, कभी पूछा कभी कब्र वालों से, बताओ तुम्हें इस लाइट से कितना फायदा मिला है, इस रोशनी से कितनी राहत पा रहे हो, बताओ तो सही। अगर तुम पूछोगे उनकी कब्र से आवाज आएगी, नादान एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगाते, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। तू चूना फेर या रोड बना, झाड़ू लगा या सफाई कर, हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारी राहत के लिए तू कुछ करना चाहता है तो कुरान की चंद आयतें हमें पढ़ के सुना था, ऊपर के उजाले से तुझे फायदा होगा, कुरान की तिलावत से हमें फायदा हो जाएगा। मगर ये कब होगा? जब बेटे कुरान पढ़ेंगे, जब बेटे कुरान पढ़ेंगे। जब बेटा टिकटॉकर है, रील बना रहा है, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा? जिब्रील? बताओ मुझे। ये दीन से दूर रहने की कमी है, हमने देखा है और तुमने भी देखा होगा, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब लोगों का दम निकलने लगता है ना तो घर वाले भागते हैं, अब जी हैं, अब जी हैं क्या? ना क्यों? कि अब्बा की सांसें अटक रही, अब्बा की सांसें अटक रही है। सुने, मजाक ना समझे इसको, सीरियस लें, ये सभी के साथ होना है। मौत ख्वाब नहीं है, हकीकत है, मरना है सभी को। अब्बा की सांसें अटक रही हैं, 3 घंटे तक हाफिज नहीं मिला, 3 घंटे तक इंसान हुचर हुचर करता रहा, 3 घंटे तक। काश तूने अपने बेटे को हाफिज बनाया होता, काश तूने बेटे को कुरान दिया होता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू बिस्तर पे गिरता और वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ज है तो अल्लाह तुझे इस तिलावत के सदक़े में शिफा दे देता, और अगर वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ग है तो फिर अल्लाह इस तिलावत के सदक़े में तेरी रूह आसानी से निकाल देता। लेकिन ये कब होगा? जब आपके बेटों को कुरान आता होगा, जब आपके बेटे को दीन से शगफ होगा, जब आपने अपने बच्चों को मदरसे भेजा होगा। यह सबसे बड़ा काम है। खुदा की कसम, दुनिया की दौलत इकट्ठा करना कमाल नहीं है, अपने बच्चों के सीने में कुरान की दौलत डाल देना ये सबसे बड़ा कमाल है, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। तो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों को, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मारेरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करें, पढ़ाएं। और कुरान, आज क्या वजह है? एक घर के अंदर 9 मेंबर हैं, कुरान 2 ही है, कुरान 2 ही है। एक अम्मा के जहेज में मिला था, एक दादी के जहेज में।
हर साल नए मॉडल का मोबाइल आ सकता है घर में, लेकिन जिंदगी में कभी कुरान के हदिये की फुर्सत नहीं मिली। ये सच कह रहा हूं। 9 मोबाइल 5 लोग हैं तो 9 मोबाइलों को फुर्सत नहीं। 9 बंदे हैं 2 कुरान है, सालों साल बीत गए कुरान खोला ही नहीं गया है। फिर पूछते हो बरकत नहीं हो रही है, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है। और पीर साहब भी नहीं पूछता कुरान पढ़ा जा रहा है कि नहीं घर में, नमाज के मुसल्ले बिछ रहे कि नहीं घर में, वो भी नहीं पूछ रहा है। वो भी सीधा कह रहा है ठीक है बता तावीज कौन सा वाला देना है, 786 वाला देना है या 1100 वाला देना है। और पक्का बरेलवी तो कह रहे हैं फिर आला हज़रत की निस्बत से दे दो क्या, निस्बतें निकाल निकाल के तावीज बेच रहे हैं। बेच भाई तेरी मर्जी है, वो उसको उजरत देना जायज है, तावीज पे नाजायज नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है खाली तावीज में ना उलझा कौम को। अगर ये तेरे पास आए हैं और ये सोच के आए कि इसके पास इलाज मिलेगा, तो फिर अपने बच्चे को कहे, सामने वाले से कहे सुन तावीज मैं दे रहा हूं, कुरान पढ़ना तेरा काम है, ये सिखाओ। फिर जब कुरान पढ़ते ना लोग, फिर अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। और अगर कुरान ना पढ़ा गया ना तो पूरा तावीज नहीं, पीर लटका लो गले में रस्सी डाल के, पीर लटका लो, कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। इसलिए कि पीर भी तभी देता है जब खुदा मेहरबान होता है, जब खुदा मेहरबान होता है। लेकिन हमारी तो एक सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं, एक सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि ये काम ना होगा ना तो जाकिर साहब से 25,000 उधार ले लेंगे, उन पे नहीं मिलेंगे तो फला मौलाना से ले लेंगे, शान मोहम्मद से ले लेंगे, वहां शकील से ले लेंगे, फलां से ले लेंगे। ये हमारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन रब ने कुरान में कितनी बड़ी दौलत दी है। फरमाया गया जिसमें घर में बरकत ना हो वो सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाज़िल फरमा देगा। सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आती ही नहीं। नौजवान एक बात बताऊं, बड़ा अफसोस होगा एक दिन जब उम्र गुजरने लगेगी और ख्याल आएगा एक ही कुरान था और वो भी नहीं पढ़ सके, बहुत रोओगे। कल रोने से बेहतर है आज फिक्र कर लो और कुरान के आदी बन जाओ, कुरान के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता तो देख तो सकते हैं ना, अल्लाह ने आंखें दी है ना, देख सकते हैं ना। सुबह काम पे बाद में निकला करो, कुरान पहले देख लिया करो, कुरान देख लिया करो। घर से बाद में निकलो, कुरान को पहले चूमो, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि ये जो लोग हैं ना ये कुरान से प्यार करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग हैं। तुम जानते हो जंग का मौका है, आका करीम बारगाह में सहाबाए किराम मौजूद हैं। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, जैसी वो जनाजा हुजूर की बारगाह में हवा में उड़ते हुए आया, आका करीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी, फिर उसी तरह वो जनाजा उठा और वो हवा में उड़ता हुआ वापस चला गया। सहाबा कहते हैं आका ये कौन खुश नसीब था जिसका जनाजा हवा के कांधों पे आया था और आपने पढ़ा दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा वो खुश नसीब सहाबी है जो रोजाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करता था और ये दुआ करता था, अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे का इमाम अपने महबूब का बना देना। का सारे सहाबा जंग में आ गए, इसका इंतकाल हो गया, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, तो फरिश्ते इसका जनाजा लेकर के मेरी बारगाह में आए थे। का सहाबा जो कुरान से प्यार करता है, कुरान उनसे प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, बरकते कुरान। सारी तो जुनैद बगदादी नहीं है ना, या पीर अल मदद पीर, सारी जुनैद नहीं है। उन्होंने कहा था या जुनैद कहता चला चला, लेकिन सबने यही बना लिया। बरकत नहीं है तो ठीक है, आते जाते रहा करो, मिलते रहा करो। यानी हमारा तो टाइम खराब है, तुम्हारा भी करना है। हमारे लोग बड़े सीधे, वक्त दे तो जानते हो, खाली मैं क्या कहूं, एक हंगामा में हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। मैं सिर्फ अभी माँ बाप की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे दर्द बिखरे हुए हैं समाज में, जिसको ना छेड़ो ना बस वही सुकून में, जिससे आप पूछ लो क्या हाल है वही टूटा हुआ है। इस दर्द का समाधान क्या है, इन दुखों का इलाज क्या है? तो बस इतना समझो, अपने दुख जमाने से न बताया करो, अपने दुख अपने खुदा से बताया करो, अपनी शिकायत अपने रब से रखा करो। खुदा की कसम ये दुख आधे भी नहीं बचेंगे, आधे भी नहीं बचेंगे। आप मुझसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, हम आपके गमों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तेरे गमों की जो सबसे बेहतर कीमत तेरे रब की चौखट से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती है, कहीं से नहीं मिल सकती। मैं वो इलाज बता ही नहीं सकता जिसमें मेरा घाटा हो, मैं वही इलाज बताऊंगा जिसमें मेरा फायदा हो। मेरे हुजूर की चौखट है। एक देहाती साहब ने
देहाती शख्स है, अभी हुजूर से मिला नहीं, पहली मुलाकात हुजूर की चौखट पे आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाल देखा, चाल देखा। हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब वो आए ना हुजूर की बारगाह में, आक़ा करीम ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां गांव से आए हो। मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है, आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। कहा फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूं। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने? कहा हुजूर मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा है उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर कहां भेज रहे हैं और हजूर कहां भेज रहे हैं? हुजूर ने कहां भेजा और हजूर ने कहां भेजा? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। भाई तो रिश्ते निभाने की कोशिश करे। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं, दरख्त लगाया कभी घर में? बोले लगाया कभी पौधा? तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते हैं, भैया जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम। ठीक है जी, सबकी बात हो जाए। एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े, अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे। रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं, जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देख ये पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से इतना प्यार है तो 18 साल के नौजवान से बाप को कितना प्यार होता होगा। जरा सोचो तो सकी, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे, जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है। यार बाप की कहानी होती है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से ये उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी गई है। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा गई है। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है, खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि बाप की मुस्कुराहट